जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है ना आनंद धाम।
पाइप लगा दो सीधा, पाइप लगा दो, ये रहा पाइप। शाम मिला दे, 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 शाम मिला दे,
वन धाम की। भगवान मंदिर तांबे वाला और 5 मिट्टी वाले कलश आए तो ये आप प्रारंभ करें। बाहर वाली पहले बैठलवा दें, हम बना लेंगे, उस टाइम तक पूजा हो जाएगी। और देखिए आप लोग शांति से सुनिए, माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया इस समय। पंडित जी पूजन कराएंगे और अन्य सभी भक्त लोग जो हैं ये जो जलपान नहीं किए हैं जलपान करने के लिए जाएंगे। सभी लोग जलपान करने के लिए जाएंगे और पंडित जी पूजन कराएंगे। वो यजमान जी यहाँ पर बैठकर पूजन का कार्य सेवा अब आप इनको बैठकर पूजन प्रारंभ करें। भगवान दे देंगे, आप बैठो, आप भी थक गए बैठो। तो प्लीज एक थैंक यू थैंक यू। बोलना जरा।
बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। बोले श्री परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। जयति गुरुदेव नमामि, 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 जयति गुरुदेव नमामि। चरण रज जो भी पाता वही हरि को उरलाता, पुलकित गुण गाता, प्रेम पुलकित गुण गाता, राम से जुड़ता नाता, प्रेम पुलकित गुण गाता, राम से जुड़ता नाता। जयति जय हे निष्कामी, जयति गुरुदेव नमामि, जयति जय हे निष्कामी, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि। राम की भक्ति दे दो, मोह माया सब हर लो, राम की भक्ति दे दो, मोह माया सब हर लो। स्नेह निज पद का दे दो, विमल नैनों को कर दो, स्नेह निज पद का दे दो, विमल नयनों को कर दो। रूप तुम भगवती गामी, जयति गुरुदेव नमामि, रूप तुम खगपति गामी, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि। चरण की सेवा पाए, विमल यश तुम्हारे गाए, चरण की सेवा पाए, विमल यश तुम्हारे गाए। राम को हम नित भाए, तुम्हीं पर हम बल जाए, राम को हम नित भाए, तुम्हीं पर हम बल जाए। पापियों में हम नामी, जयति गुरुदेव नमामि, पापियों में हम नामे, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि। विपत्ति से सदा उबारे, दास नित चरण सहारे, विपत्ति से सदा उबारे, दास नित चरण सहारे। हरि के परम प्यारे, कृपा से मुझे निहारे, हरि के परम प्यारे, कृपा से मुझे निहारे। वासुदेवानुगामी, जयति गुरुदेव नमामि, वासुदेवा अनुगामी, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि, जयति गुरुदेव नमामि।
सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि नंद नंदन करूं वंदना गोपियों के प्राण धन राधा गोपियों के प्राण धन राधा गोपियों के प्राण धन राधा चंदना गोपियों के प्राण धन राधा चंदना नंदे नंदना करूं तेरी वंदना नंद नंदना करूं तेरी वंदना गोपियों के प्राण धन राधा चंदना गोपियों के प्राण धन राधा चंदना जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना गोपियों के प्राण धन राधा चंदना गोपियों के प्राण धन राधा चंदना जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना जय नंद नंदना करूं तेरी वंदना गोपियों के प्राण धन राधा चंदना 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 वृंदावन विहारी लाल की जय मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा 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 के चरणारविंद मेरे चरणारविंद मेरे को आधार है श्री राधा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार हैं श्री राधा 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 के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद
के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा नाम के मत हो श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार हैं श्री राधा के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद राधा रानी की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वृंदावन धाम की जय बोले गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे। श्री वृंदावन धाम में गोपाल जी को भी भक्त लोग पगड़ी बांधते हैं और गोपाल की कथा कहने वाले को भी पगड़ी बांधते हैं। जिसके विषय में कहा सुना जाता है उसका कुछ न कुछ तो असर आता ही है ऊपर। तो अंदर नहीं आए तो बाहर से ही आ गए। आप लोग अंदर से ले आइए। बाहर से लाना सरल चीज है, लेकिन अंदर से अपने ठाकुर का प्रभाव उतरे अंदर तो बहुत बड़ी बात है। श्री वृंदावन धाम में हम आप इसीलिए आए हैं कि हमको अपने को भीतर से रंगना है। हमारे भीतर श्री राधे हमारे भीतर श्याम रंग ऐसे उतर जाए, ऐसे सर्वत्र हृदय के कोने कोने में फैल जाए, जैसे मीरा जी के जीवन में श्याम का रंग उतरा, जैसे नरसी के जीवन में संपूर्ण अंदर का संपूर्ण जीवन का जो कुछ था सब श्याम ही श्याम हो गया। जैसे गोपी कहती हैं जित देखो तित श्याममयी है। कन्हई का वह रूप हमारे अंदर दिखलाई पड़े तो समझो कुछ भक्ति आई। एक संत कहते थे साधक को देख करके उसके साथ रह करके उसका दर्शन करके ये पता चल जाना चाहिए कि ये साधक किस इष्ट देव का भक्त है। अर्थात हमारे भजन में इतनी शक्ति होनी चाहिए, हमारी साधना में इतना बल होना चाहिए कि हमारी जीवन शैली, हमारी विचारधारा, हमारी रहन सहन हमारे प्रभु के अनुरूप हो जाए। हमको ठीक से देखने वाला मनीषी, विचारक, विद्वान और भक्त ये समझ जाए अपने आप कि ये तो गोपाल के भक्त हैं, ये राम जी के भक्त हैं, ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं, ये हमारे अंदर आ जाए। और आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। जिसकी भक्ति करोगे उसका अपने आप प्रभाव आपके अंदर आएगा। यदि आप भगवान कृष्ण के भक्त हो तो निश्चित ही
आपके अंदर प्रेम होगा। जो बिल्कुल पतित व्यक्ति हैं, निकृष्ट जीव हैं, उनको भी उठाने के हृदय में उदार भावना आएगी। अपना स्वार्थ त्याग करोगे, घृणा किसी से नहीं करोगे, सहज ही स्नेह का प्रभाव आपके जीवन में दिखलाई पड़ेगा। महाराज, किसी तमोगुणी साधना में यदि प्रवृत्त हो गए, ऐसा न हो तो ही अच्छा है, लेकिन कभी कभी कुसंगवशात कोई किसी तमोगुणी साधना में लग जाते हैं, तो तमोगुणी साधना में किसी प्रेतादि पैशाचिक क्रियाओं के पीछे जो लग जाते हैं, तो उनके जीवन में इतना तमोगुणी असर आ जाता है कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा। आप केवल उनको देख लो, 2-4 मिनट बैठ जाओ तो आप समझ जाओगे कि ये कोई बहुत ही घोर साधना का साधक है। घोर साधना अर्थात तमोगुणी साधना। उसके अंदर सत्वगुण का अभाव हो जाता है। श्री राधे। तो हम तो श्री वृंदावन धाम में आए हैं, जहां गोपाल कछनी काछे पगड़ी बांधे, लठिया लिए हुए, कारी कमर डाले हुए कंधे पर, और गैयों के पीछे हियो हियो करते हुए जंगल जंगल घूमते हैं नंगे पैर। यहां तो उनको थोड़ा सा भी वो द्वारकाधीश वाली ठसक नहीं है। द्वारकापुरी में तो वो राजा महाराजा हैं, लेकिन श्री वृंदावन धाम में कन्हई छोटे से छोटे घर के बालकों के अपने हैं, उनके साथ कंधे पर हाथ रख करके घूमते हैं, और कोई भी ऐसा जीव नहीं जो उनसे अपने को दूर समझता हो। सबके वे अपने हैं, सबके निकट हैं। यहां श्री वृंदावन धाम में आने पर आपकी दूरी यदि कुछ रही भी होगी कृष्ण से, तो निश्चित ही वो दूरी समाप्त हो जाएगी। और यहां आज हम प्रथम दिवस श्री भागवत कथा के श्रवण में बैठे हैं। वैसे तो हमारा संपूर्ण जीवन भक्तिमय होना चाहिए, लेकिन भाई जो ये दुर्लभ अवसर मिला है, ये जो गुने चुने 7 दिन मिले हैं हमको, आपको, हमारे आपके व्यस्त जीवन में, कलिकाल के व्यग्र जीवन में, उद्विग्नता से भरे हुए आपाधापी के जीवन में 7 दिन जो बड़े मुश्किल से आप निकाल पाए हैं, ये 7 दिन कहीं विफल न हो जाएं, कहीं इनमें से कोई दिन बेकार न चला जाए। इसके लिए आज आओ हम आप सब मन ही मन प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। गोपाल, हमारा क्या बल था यह? क्या हमारे बस का था यह? क्या हमारे बलबूते की ये बात थी कि हम कलकत्ता से, बंबई से, दिल्ली से, कानपुर से, जयपुर से, जहां से भी आए, वहां से अपने धंधे से अवकाश पाकर के तेरे चरणों में आकर इतने दिन बैठते? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। पता नहीं तेरी कौन सी कृपा की डोर है, जिस डोर में बांध करके, घसीट करके अपने चरणों में तू ले आया है प्रभु। तो अब इतनी कृपा और भी करना कि ये 7 दिन तेरी कथा को प्रेम से सुने, तेरे चरणों में मन लगा रहे, और श्री वृंदावन धाम से जब हम जाएं तो प्रसाद रूप में तेरी ही पवित्र बांकी झांकी अपने हृदय में बसा करके लेकर के जाएं। जय। अरे संसार की चीजों को बहुत मांगा, संसार की चीजों को जीवन में बहुत मांगा, पाया भी। जिनके पास कुछ नहीं था, आज उनके पास बहुत धन है। लेकिन अधिक धन पा जाने से ही शांति नहीं मिलती है, जब तक अंदर ठाकुर जी की भक्ति नहीं आएगी। तो यहां पर भक्ति का प्रसाद लेने के लिए हम लोग आए हैं।
और यही प्रसाद श्री वृंदावन धाम से हमें लेना है। श्री वृंदावन धाम रसिक संतों ने बतलाया है, कोई शहर नहीं है। आप ये नहीं सोचिएगा कि जैसे कोई कस्बा आज तक आप देखते आए हैं जहां आपकी नौकरी धंधा बिजनेस है, वैसा एक भी कस्बा ये भी है। समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का कि ये वो कस्बा नहीं है। श्री वृंदावन धाम वो कस्बा नहीं है जो आप और जगह देखें। महाराज, यदि मैं भौतिक दृष्टि से भी आपको समझाऊं तो सारे विश्व में श्री वृंदावन धाम के बराबर कहीं भी भजन कीर्तन साधना नहीं होता। उस दृष्टि से भी वृंदावन सर्वोपरि है। यहां हर व्यक्ति के पास एक ही काम है, भगवान का भजन करना, साधना करना, ध्यान करना, तप करना, जप करना, दान देना, पूजा करना, यही काम है। और यदि हम पौराणिक दृष्टि से अध्ययन करेंगे तो महाराज श्री वृंदावन धाम के एक एक पौधे, एक एक जीव जंतु, एक एक मंदिर मकान, यहां तक कि चिड़िया और जमुना जी के अंदर रहने वाले कछुए आदि भी, महाराज यहां के टूटे फूटे खंडहर और मकान, गिरे हुए टूटे फूटे टीले, जिन लोगों ने देखा, किस दृष्टि से? उस दृष्टि से नहीं जिससे हम आप देखते हैं, उस दृष्टि से देखा जिनके पटल खुल गए नयन के, अंदर के नयन के पटल जिनके खुल गए, उन्होंने देखा श्री वृंदावन धाम में राधा रमण मंदिर के सामने जो चबूतरा देखते हैं टूटा फूटा, कुछ ही वर्ष पहले की बात है, परिक्रमा करते हुए एक भक्त बंगाल के आए थे, बहुत दिन परिक्रमा किए, वृंदावन धाम की रोजाना भजन करते थे। अचानक उनकी दृष्टि के पटल खुल गए, आंखें चौंधिया गई, ये क्या है? मैं जहां ईंट पत्थर देखता था, यहां तो पता नहीं कौन कौन से मणिमाणिक के। घूमते घूमते जब राधा रमण मंदिर के चबूतरे पर पहुंचे जहां रोजाना बैठते थे, तो आज बैठने में डरने लगे कि ये तो पूरा स्वर्ण का बना है और ऐसे मणिमाणिक के रत्न लगे हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं। सारा वृंदावन धाम उनको दिव्य दिखलाई पड़ा। और राधा रमण मंदिर के पास निधिवन है, निधिवन में देखा गगनचुंबी स्वर्णिम चमचमाती हुई अट्टालिका, उसमें किशोरी जी ऊपर बैठी और उन्होंने ललिता से कहा, ये सखी जो नीचे चबूतरा पर बैठी है इसको ले आओ। सखी कौन? वो साधु जो परिक्रमा करते थे। वेश से सखी नहीं थे, वेश बनाना और बात है, अंदर से होना और बात। और जब ललिता जी उनको लेकर के ऊपर सीढ़ी पर चढ़ने लगी तो श्री राधा जी ने कहा, अरे छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, ये इसके अंदर से वासना की गंध आ रही है। और आधे रास्ते पर सीढ़ी पर ललिता जी ने छोड़ दिया, वो लड़खड़ा करके वो आदमी नीचे गिरा और गिरने के बाद बेहोश हो गया। और जब वो होश में आया तो उसने देखा हरि बाबा महाराज, उड़िया बाबा और आनंदमयी माता, और यहाँ जो टीबी हॉस्पिटल यहाँ बनवाए हैं, पंचायती गौशाला है, ये कलकत्ता के एक सेठ जी थे, वो ये सब लोग इकट्ठे हुए वहाँ और उनसे कह रहे हैं कि आपने क्या देखा, हमको बताओ, आप ऊपर से कहाँ से गिरे। सब बता करके रोने लगे हो। उन लोगों ने कहा कि हम आपके लिए पूरा प्रबंध करेंगे, आप भजन करो, आपको भिक्षा नहीं लेने जाना, कहीं नहीं जाना, परेशान नहीं होना, आप रो नहीं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब किशोरी जी ने ये कह दिया कि इसके अंदर वासना की गंध आ रही है,
और इसको मेरे पास नहीं लिया, छोड़ दे। ललिता जी ने छोड़ दिया मुझे, मैं गिर गई। पुरुष थे वो, स्त्री नहीं थे, लेकिन वो बोल रहे हैं मैं गिर गई, तो अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? जब किशोरी जी ने पकड़ते पकड़ते मुझे छोड़ दिया, तो अब ये शरीर वासना वाला रखना ठीक नहीं, अगले जन्म में किशोरी जी के चरणों की प्राप्ति होगी। ये उस व्यक्ति की बात मैं बता रहा हूं जिसको वृंदावन का वास्तविक स्वरूप देखने को मिला। श्री वृंदावन धाम में अनंत ऐसी घटनाएं हुई, 10, 20, 100, 50 नहीं, लेकिन मैं आपको अभी केवल प्रथम दिवस पर यह बताना चाहता हूं कि कृपा करके जब आप वृंदावन धाम में चलिए तो ये भाव मन में लाइए कि जिस सड़क पर मैं चल रहा हूं ये तारकोल वाली सड़क नहीं है। नगर पालिका ने शायद तारकोल वाली या सीमेंटेड बनवाया होगा, लेकिन भैया अंदर की बात तो यही है कि ये तो कन्हैया की दिव्य लीला की भूमि है। पता नहीं कौन कौन चीज से बनी हुई बहुत ही कीमती ये सड़क है, ये रास्ता है। महाराज जब रसखान को वृंदावन का दृश्य दिखलाई पड़ता है, भक्त रसखान, ये रसखान जी कौन थे? आप लोग नाम सुने होंगे, विट्ठलनाथ गोसाई के शिष्य थे। ये विट्ठलनाथ गोसाई जी कौन थे? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र। श्री वल्लभाचार्य जी विरक्त संत थे, महाराष्ट्र में गए भगवान विट्ठल का दर्शन करने के लिए, और भगवान विट्ठल के चरणों में जब प्रणाम किया तो सच्चा भाव ऐसा था कि विट्ठल भगवान बोल पड़े। कहां? आप पंढरपुर यदि गए होंगे तो आपने देखा होगा विट्ठल भगवान सबके लिए सहज सुलभ हैं श्री विग्रह रूप में, लेकिन बोलना तो सबके लिए संभव नहीं उनका था। श्री वल्लभाचार्य जी से बोले, आचार्य आप आए, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, कुछ मांगो। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, आपका दर्शन मिला, अब कुछ मांगने का मन नहीं हो रहा है, अब क्या मांगो जब आप ही सामने मुझसे बात कर रहे हैं। तो विट्ठल भगवान ने क्या कहा? विट्ठल भगवान ने कहा, वल्लभाचार्य तुम नहीं मांगोगे तो मैं मांगू तुमसे। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान। भगवान भक्त से कह रहे हैं कि तुम नहीं मांगोगे तो मैं मांगू। वल्लभाचार्य हाथ जोड़े, प्रभु आप मांगेंगे कि आप तो आदेश करिए। बोले तुम नहीं मांग रहे हो तो मैं मांग रहा हूं कि जाओ अब तुम गृहस्थ हो जाओ, अर्थात विवाह कर लो। महाराज वल्लभाचार्य जी रो पड़े, आपने क्या कहा महाराज? मैं तो विरक्त संत हूं। लेकिन ये भगवान की बड़ी अटपटी लीला है। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, वेद भगवान की जय। श्री राधे। श्री भगवान की ये विचित्र लीला है कि जिसको अपनाते हैं उसको अपनी इच्छा अनुसार नचाते हैं। रामायण में आप लोगों ने पढ़ा ना, शिव जी विवाह नहीं करना चाहते थे, तो भगवान राम ने क्या कहा? आप विवाह नहीं करना चाहते हो? नहीं, मैं आपसे कुछ मांगू, देंगे? हाँ। क्या मांगते हो? बोले अब विनती महु सुनहु शिव, ज्यों मुंह पर निज नेहु, जाहि विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। भगवान राम ने कहा ये मोहि मांगे देव, ये मैं मांग रहा हूं आपसे कि जाकर के अपना विवाह कर लीजिए। अब भगवान शिव जी ने कहा कि सिरधर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। महाराज करना तो नहीं था, लेकिन आपकी आज्ञा है तो वही मेरे लिए परम धर्म है। ऐसे ही वल्लभाचार्य ने कहा कि महाराज मैं तो संत हूं, जन्म से ही वैराग्यवान हूं, कभी विवाह करने का मन में आया नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा है, अब तो पालन करना पड़ेगा। किंतु हे गोपाल, जब तुम मुझे विरक्त को गृहस्थ बनाने जा रहे हो
तो एक बात मेरी भी मानोगे? भगवान ने कहा जो कहो मानने के लिए तैयार हूं। एवं अस्तु। बोलो क्या चाहते हो? बोले आपकी आज्ञा से गृहस्थ में बनूंगा, शादी करूंगा, लेकिन हे कन्हैया पुत्र भी तुझको ही बनना पड़ेगा। बेटा बनके तुझको ही जन्म लेना पड़ेगा। महाराज जब वल्लभाचार्य जी ने विवाह किया है तो स्वयं भगवान विट्ठल एक अंश में पुत्र बनकर के आए हैं और उनका नाम हुआ विट्ठलनाथ गोसाई। बहुत ही महान पुरुष थे जन्मजात, क्योंकि भगवान के अंशावतार थे, आचार्यावतार। उन्हीं विट्ठलनाथ गोसाई के शिष्य हुए हैं श्री रसखान जी महाराज। रसखान जी के पद, कवित्व, सवैया ये सब आप सुने ही होंगे। वो वृंदावन धाम में जब आए रसखान जी तो उन्होंने देखा एक करील के कुंज के नीचे गोपाल कछनी काछे हुए, काली कमरी रखे हुए कंधे पर और एक लकुटी लिए हुए, महाराज पगड़ी बांधे हुए और मुख पर पसीना की बूंदें आ रही हैं और थोड़ा सा उनके ऊपर धूल लगी हुई है और गाय चराने के लिए जाने को तैयार। तो रसखान जी क्या कहते हैं? कोटिक हूं कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। इन करील के कुंजों के ऊपर मैं करोड़ों करोड़ों मणिमाणिक्य के धाम न्यौछावर करने को तैयार हूं। तात्पर्य ये कि वृंदावन की एक करील का कुंज, करील क्या होता है? कांटेदार झाड़ी। कांटेदार झाड़ी, उसमें फल लगता, उसका अचार बनता, उसको बोलते हैं टेटी का अचार। तो करील की जो झाड़ी है उसका इतना बड़ा महत्व उन्होंने बताया रसखान जी ने कि करोड़ों बहुत बहुत कीमती जो महल हैं वो एक उस झाड़ी के ऊपर न्यौछावर कर दी जाएगी तो ठीक है, तो भी कम है। अर्थात भक्तों श्री राधे, हम जिस श्री वृंदावन धाम में बैठे हैं, महाराज आचार्य ने कहा है ये वृंदावन धाम स्वयं कृष्ण ही हैं। कृष्ण ने ही अपना रूप ये बनाया है। वृंदावन कौन है? स्वयं कृष्ण है। हम जब चलते हैं वृंदावन में तो हमें आज से इस बात को ख्याल रखना है कि हमसे कोई अपराध न बन जाए, किसी के प्रति ऐसा व्यवहार न हो जिससे यहां आने पर पुण्य की जगह पाप और कमा जाए। यहां दंडवत प्रणाम करते हुए लोग परिक्रमा कर रहे हैं, आप दर्शन करते हैं दिन भर। शरीर का अहंकार मिटाने के लिए इससे बढ़िया क्या साधन होगा दूसरा? लोगों को अपने कपड़े भी बचाने पड़ते हैं कि धूल मिट्टी न लग जाए, अहंकार ज्यादा होता है तो। और यहां ब्रज की रज में लोग लौट रहे हैं, शरीर का अहंकार समाप्त हो जाता है और अहंकार मिटते ही साधना पथ में आप आगे बढ़ोगे और तभी सेवा बनेगी। ये समझ लो कि सेवा यदि अहंकार से करोगे तो सेवा नहीं होगा, वो अहंकार की खुराक है। पोषण करोगे, अहंकार को बढ़ाओगे। और महाराज यदि आप भगवान की सेवा या संत की सेवा या भक्त की सेवा, भक्त चाहे संत वेश में हो चाहे संत के वेश में नहीं हो, सादे वेश में, भक्त की सेवा करने से, संत की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अनजान में हो जाए तो भी फल मिलता है, जानबूझ के करोगे तब तो बहुत फल मिलता है। ये चीजें मैं इसलिए बतला रहा हूं कि आप इसका भरपूर फायदा यहां उठाओ। एक व्यक्ति पान खाते हुए जा रहा था, उसने अपने पान के डिब्बे में से पान निकाला और जब मुंह में डालने को चला तो खोला उस पान को, सोचा कि देखें चूना ज्यादा तो नहीं लगा, तो उसने खोला पान को तो देखा चूना वास्तव में ज्यादा ही था। तो उसको उंगली से चूने को निकाला और ऐसे चलते चलते बगल में एक दीवार थी, उसमें चूना ऐसे लगा दिया। और जिस दीवार के बगल में जा रहा था वो दीवार थी एक मंदिर की, मंदिर की दीवार थी।
भगवान राधा कृष्ण का मंदिर था। व्यवस्था वहां की अच्छी नहीं थी सेवा की, इसलिए 20 वर्ष से उसमें सफेदी नहीं हुई थी। उस मंदिर में 20 वर्ष से सफेदी नहीं की गई थी। और ये पान खाने वाला जो ऐसे उंगली से ऐसे चूना जो अधिक था पोत दिया, और उसके बाद जब आगे जाने लगा उसकी आयु समाप्त होने का टाइम आ गया था। घर पहुंचने पर मरणासन्न हुआ और शरीर छोड़ गया। उसको धर्मराज के दूत ले गए धर्मराज के लोक में, और चित्रगुप्त ने बतलाया कि महाराज इसने पाप तो जीवन में बहुत किए हैं, लेकिन एक पुण्य अनजान में हुआ है। कौन सा पुण्य हुआ? बोले एक पुण्य अनजान में हुआ, जानबूझ के नहीं। अनजान में कौन सा पुण्य हुआ? मंदिर की दीवार में सफेदी किया है। मंदिर की दीवार में 20 वर्ष से सफेदी नहीं हुई थी, तो पूरी दीवार का तो नहीं किया है, थोड़ी सी दीवार की सफेदी इसने किया है। अब धर्मराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि इस पुण्य का फल क्या दिया जाए, ये तो हमारे रजिस्टर में लिखा ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि भगवान के मंदिर में सफेदी किया है। तो उन्होंने कहा, भाई चित्रगुप्त जी अभी जजमेंट नहीं करो इसका, इसके लिए कौन कौन से नरक में पचाना पड़ेगा, ये सब अभी कुछ निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इसने पुण्य किया है उसका फल नहीं जानता हूं। पहले इसका पता करने के लिए भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। भगवान विष्णु के पास उस जीव को लेकर के धर्मराज गए और बोले, महाराज इसने जीवन में लाखों पाप किए हैं, हमारे यहां सब लिखा हुआ, लेकिन महाराज एक इसने छोटा सा पुण्य अनजान में किया। मंदिर की दीवार में पता नहीं कैसे थोड़ी सी सफेदी अनजान में कर दिया इसने। बोलिए इसका क्या पुण्य है? अब आप देखिए, शंकराचार्य जी ने कहा है, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, एना कार्य मुरारी समर्चा, तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। एना कार्य मुरारी समर्चा, भगवान मुरारी की थोड़ी सी सेवा किया हो, गीता थोड़ा सा पढ़ा हो, गंगाजल थोड़ा सा, लव कणिका पीता, गंगाजल लव कणिका पीता, एक कण गंगाजल पिया हो, थोड़ा सा ही गीता पढ़ा हो, और भगवान की थोड़ी सी ही किया हो सेवा, तो क्या होगा? तस्य यमः किम कुरुते चर्चाम, यमराज के यहां उसकी चर्चा करने की हिम्मत करने वाला कोई कर्मचारी नहीं मिलेगा। तात्पर्य यमराज की हिट लिस्ट से नाम कट गया उसका। अब धर्मराज जी विष्णु भगवान से पूछे, महाराज जो आपके मंदिर में इसने थोड़ी सी सफेदी कर दिया, इसका क्या फल है? बोले उसको ले आए हो क्या? बोले हाँ ले आए महाराज उस जीव को। बोले उसको मेरे सामने ले आओ। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी ये सेवा किया है ना, तो ये मेरा अपना हो गया, मेरी गोद में बैठा दो और यमराज तुम वापस चले जाओ। अनजान की सेवा का इतना बड़ा फायदा, ठाकुर जी की अनजान में सेवा करोगे तो इतना बड़ा फल मिलता है। महाराज इसी तरह से संत की सेवा यदि थोड़ी सी हो जाए उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ठाकुर जी की तो हमने बताया आपको, अब संत की सेवा की बात समझ लो। बिल्कुल सच्ची घटना घटी हुई बता रहा हूं आपको, कोई इधर उधर की फालतू कपोल कल्पित कहानी में एक भी नहीं सुनाऊंगा। 7 दिन में एक भी, पूरे 7 दिन की कथा में एक भी कपोल कल्पित कहानी में नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल सच्ची कथाएं और घटनाएं बताऊंगा आपको। दुर्वासा जी महाराज जमुना में स्नान कर रहे थे। जमुना का जो प्रवाह था तीव्र था, जल का प्रवाह बहुत तीव्र था। दुर्वासा जी भगवान के मंत्र का जप कर रहे थे, मंत्र में इतने तल्लीन हो गए कि उनकी जो कौपीन थी, कौपीन माने लिंगोटी, लिंगोटी जो थी वो
जल का प्रवाह तीव्र होने के कारण ढीली थी लिंगोटी बह गई। अब वो लिंगोटी बह करके कब चली गई महाराज जी को पता ही नहीं चला, उनको नहीं पता चला। और जब निकलने को तैयार हुए, अपना ध्यान पूजा सब करके जल में खड़े खड़े पूजा कर लिया, बाहर निकलने को जब तैयार हुए तो शरीर पर ध्यान गया, अरे मैं तो नग्न हूं, मेरी तो लिंगोटी बह गई और यहाँ घाट पर बहुत सी माताएं भी हैं, इन माताओं के सामने मैं वस्त्रहीन निकलूं तो ये उचित नहीं है। तो शीतल जल में खड़े हैं, कांप रहे हैं, कपकपी शरीर में छूट रही है, पूजा भी समाप्त हो गई, लेकिन निकलें तो कैसे निकलें? अब वहां से सब लोग जाएं तब तो निकलें। अब वहां स्नान करने के लिए द्रौपदी भी आई, ये महाभारत की घटना है। द्रौपदी भी आई नहाने के लिए, बहुत महान महारानी, कीमती कीमती लाखों रुपए की एक एक साड़ी, रोजाना नई साड़ी उनके लिए आती है, नई साड़ी कीमती, पता नहीं कितनी कीमती होगी, लेकर के आई। दास दासियां साथ में, दासियों ने ला करके महारानी की साड़ी रखा और वे स्नान करने के लिए जा रही थी। तब तक उनकी निगाह पड़ी महाराज जी के ऊपर। दुर्वासा जी को द्रौपदी ने प्रणाम किया, थोड़ा संकोच से हाथ से आशीर्वाद दिया, उनके चेहरे की मुद्रा पढ़ लिया द्रौपदी ने, शरीर की ठिठुरन और कंपन, जल की शीतलता और दुर्वासा जी की विवशता देख करके द्रौपदी ये समझ गई कि महाराज जी का वस्त्र शायद जल में बह गया। उस महारानी ने क्या किया, अपनी कीमती साड़ी का एक पल्लू फाड़ दिया। महाराज बहुत कीमती साड़ी फाड़ा उसने, नई साड़ी फाड़ करके, और उसने कहा, गुरुदेव मैं समझ गई, आपकी लिंगोटी जल में बह गई है, आप ये स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये पहना नहीं है, नई साड़ी है, ये मेरी जूठी नहीं है, पहनी हुई नहीं है। वहीं से उसने गोला सा बना करके साड़ी के उस टुकड़े का और दुर्वासा जी के पास जल में फेंका, उन्होंने उसको कमर में बांधा और लिंगोटी बना के पहना, और जब पहन करके बाहर निकलने लगे तो साधु के हृदय से आशीर्वाद निकला है, बेटी तूने आज मेरी लाज बचाई ना, मैं तुझे हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं, यदि तेरे जीवन में कभी वस्त्र का अभाव होगा तो मेरा आशीर्वाद है, इसका करोड़ों गुना वस्त्र कुछ तेरे लिए उपलब्ध हो जाएगा। और महाराज दुर्वासा जी का वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ है द्रौपदी के जीवन में। एक साधु की सेवा थोड़ी आप करते हो, उसका करोड़ों गुना फल आपको मिलता है। ठाकुर जी की सेवा थोड़ी सी करते हो, करोड़ों गुना फल मिलता है। और श्री वृंदावन धाम में ये तो महाराज ऐसे समझो जैसे खुला हुआ सीपी, जैसे स्वाति नक्षत्र में खुली हुई सीपी के मुंह में स्वाति का जलबिंदु गिर रहा हो और बड़े बड़े मोती बनता जा रहा हो, ऐसे श्री वृंदावन धाम ये कन्हैया का भेजा हुआ खुला हुआ सीपी है। यहां पर तुम पानी डालोगे मोती बन के निकलेगा, जल बिंदु गिरेगा और मोती बन के निकलेगा। आप श्री वृंदावन धाम में आए हो तो जितनी सेवा कर पाओ, जहां भी, हमारे कहने का ये मतलब नहीं आप समझना कि साधु वेश में है केवल उसी की सेवा करो, नहीं नहीं, आप इस भूल में नहीं रहना। जहां आप जरूरतमंद देखते हो किसी, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो कोई वेश पहना हो चाहे न पहना हो, भूखा है तो भोजन करा दो, नंगा है तो वस्त्र दे दो, विकलांग है तो पहुंचा दो जहां उसे जाना है, अपनी गाड़ी में, गाड़ी गंदी नहीं होगी तुम्हारी, फिर साफ हो जाएगी। उसको रिक्शे में बैठा दो, पकड़ करके सहयोग कर दो। बहुत घृणा किया है जीवन में, गंदे लोगों को देखकर, भिखारियों को देख करके, अपाहिजों को, विकलांगों को देख करके जीवन में घृणा बहुत किया है। अब थोड़े अपनी रहनी सहनी में परिवर्तन लाओ, अपने जीवन शैली को बदल करके जीना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा भी शरीर एक दिन घृणित बनेगा, निश्चित बनेगा। अरे नहीं बीच में बनेगा तो मरने के टाइम तो बन ही जाएगा।
मरने के समय तो सभी का शरीर घृणित बन जाता है।